हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बता दिया है, उसका वीडियो भी जा चुका है। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है, जाइए और इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, खुद से अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और जो भी कहानी मैं आपको यहाँ पर सुनाती हूँ उसको आराम से सुनिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में गाइज आप लोग पूछ सकते हैं। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए आज हम थोड़ा सा सिंधु सभ्यताओं के बारे में जानते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका ओरिजिन या इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम हड़प्पा कल्चर भी बोलते हैं। तो 4 स्टेजेस होते हैं इसके। पहला होता है आपका प्री हड़प्पन, दूसरा होता है अर्ली हड़प्पन, तीसरा है आपका मेच्योर हड़प्पन यानी कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, और फिर आता है लेट हड़प्पन जिसमें आप डिक्लाइन देखेंगे सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। तो जो आपका प्री हड़प्पन स्टेज होता है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप देखेंगे बालूचिस्तान में लोकेटेड है। बालूचिस्तान है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे जब मेहरगढ़ का यहाँ पर खुदाई हुई थी तो पता चला कि लोग इस टाइम के जो लोग थे नोमैडिक थे, यानी कि घूमते फिरते रहते थे अपने जीवन को जीने के लिए। धीरे धीरे इन्होंने खेती करना सीखा और अस्थायी रूप से फिर अपने जीवन को जीने लगे। ये था आपका प्री हड़प्पन स्टेज। दूसरा आया आपका अर्ली हड़प्पन स्टेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग थे गांव में बसने लगे। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर इनका घर वगैरह होने लगा। धीरे धीरे गांव से शहर और सिटीज में यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, यानी कि रूरल से लोग अर्बन की तरफ यहाँ पर लाइफस्टाइल बढ़ने लगा। तो यहाँ पर इसके बारे में कहाँ से पता चला, तो ये आप देखेंगे एक आमरी एंड कोट डेजी करके आपका साइट है, यहाँ से इसके एविडेंस के बारे में पता चला। ठीक है, नाउ अब हम आएंगे जिसमें हम बात करेंगे मेच्योर हड़प्पन स्टेज की। थोड़ा सा डेवलप हुआ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन स्टेज सिंधु सभ्यताओं का। जब यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ग्रेट सिटीज का यहाँ पर इमर्जेंस होना स्टार्ट हो गया, यानी कि बड़े बड़े यहाँ पर अच्छे अच्छे सिटी शहर बनने लगे, है ना, टाउन्स हो गए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कालीबंगा की खुदाई हुई। जब कालीबंगा की यहाँ पे खुदाई की गई तो यहाँ पर देखा गया कि एक व्यवस्थित टाउन प्लानिंग हो रही है, अर्बन फीचर्स यहाँ पर दिखाई देने लगे। तो जिससे ये पता चला कि टाइम दर टाइम, समय दर समय यहाँ पर लोग जो है बदल रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी को जीने का, अपने लाइफस्टाइल को और बढ़िया कर रहे हैं। फिर आया आपका लेट हड़प्पन स्टेज। ये वो स्टेज था जहां पर धीरे धीरे आप देखेंगे सिंधु सभ्यता डिक्लाइन होते जा रही थी, खत्म होते जा रही थी। जब लोथल की यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर पोर्ट है। अब इससे क्या पता चला कि पोर्ट से पता चला कि यहाँ के लोग व्यापार वगैरह करते थे, ट्रेडिंग सिस्टम आ गया, यानी कि लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे बाढ़ से बचने के लिए यहाँ पर मजबूत ईंटों की पत्थर का यहाँ पर उपयोग किया जाता था। तो काफी ज्यादा आप यहाँ पर डेवलपमेंट देखने लगे, जिससे धीरे धीरे आप देखेंगे जो पुराना कल्चर था वो धीरे धीरे खत्म होके नया लाइफस्टाइल यहाँ पर लोग जीना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि ये नाम कहाँ से मिला, ठीक है, किसने इसको नाम दिया था। तो देखिए जो हमारी सिंधु सभ्यता है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसके द्वारा ये नाम दिया गया था, तो जॉन मार्शल नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इन्होंने ही इस सभ्यता को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए थे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया है, तो जॉन मार्शल ने दिया है। ओके, नाउ यहाँ पर जो ह्यूमन, मानव का, और जो एनिमल्स होते थे, जानवरों का जो यहाँ पर चित्र बनाया जाता था वो इतना सरल और इतना रियलिस्टिक लगता था। इससे ये पता चलता था कि उस टाइम के लोग बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक थे, बहुत ज्यादा आर्ट कल्चर में बिलीव करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे टेराकोटा आर्ट होता था, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। मिट्टी से यहाँ पर जानवरों की जो इमेज होती थी, जानवर की फिगर्स होते थे, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती थी और इसको ये लोग बहुत ही ध्यान से बनाया करते थे। अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप 2 मेजर साइट्स देखेंगे। पहला है आपका हड़प्पा जो आपके नॉर्थ में है, एंड एक है मोहनजोदारो जो आपके साउथ में है।
इसके अलावा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लोथल, सुरकोटाडा, ढोलावीरा सॉरी, ये गुजरात में है। राखीगिरी बानावली हरियाणा में है। रोपड़ आपका पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में है और कोट दीजी सिंध में है। ठीक है, तो ये सारे आपके अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हम सारे के बारे में, ये मैंने एक छोटा सा आपको झलक दिखाया है, अब इन सारी चीजों के बारे में बड़े ही विस्तार तौर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मोहनजोदारो है, जो हमारा साउथ में है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 200 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। ये इतना बड़ा साइट था मोहनजोदारो सिंधु सभ्यताओं में। ठीक है, आगे हम यहाँ पर चलते हैं और बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर किसी को बोलते हैं तो वो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसको कब फ्लॉरिश किया गया, कब आया, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये ना, हड़प्पा जो है इंडस रिवर वैली रीजन में पाया जाता है। अराउंड 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी के करीब इनका जो है फ्लॉरिशमेंट हुआ था। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कौन से रिवर के नजदीक है, तो आप देखेंगे रावी रिवर है जो कि पंजाब में है। और ये पंजाब कहाँ, पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, तो ये रावी रिवर के नियर लोकेटेड है। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी करके एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा की यहाँ पर खुदाई की थी 1921 में। एग्जाम में आपसे ये दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं कि हड़प्पा जो है उसका लोकेशन बताइए, यानी कि कौन से रिवर के नजदीक है, कौन से रिवर के तरफ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए रावी रिवर जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। इसके बीच यानी कि खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई दी जिससे हड़प्पा के अस्तित्व के बारे में पता चला। तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेनरीज है। ग्रेनरीज का क्या मतलब होता है, जो आप धान गेहूं वगैरह अनाज जहां पे रखते हो, तो उसकी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दी। बुलॉक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी दिखाई दिए। कॉफिन बोरियल्स यानी कि उस समय में लोग, जो मृत लोग थे, उनको यहाँ पर देखेंगे दफनाने का चाल चलन देखा गया। मदर गॉडेस यानी कि एक देवी की मूर्ति वहां पर दिखाई दी, जिससे पता चला कि पुराने टाइम में लोग काफी धार्मिक थे। उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में यहाँ से पता चला। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हड़प्पन सील्स हैं, सील्स का क्या मतलब होता है, मुद्राएं। मुद्राएं जो है स्टीएटाइट के बने हुए थे। तो ये स्टीएटाइट क्या होता है, जो आप कह सकते हैं पत्थर, सॉफ्ट टाइप का ये पत्थर होता है, जिसको हम नरम पत्थर बोलते हैं। तो नरम पत्थर ये होता है, उसका बना हुआ यहाँ पर आपको सील्स दिखाई दिया। तो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सील्स आप सिंधु सभ्यता में देखेंगे, पहला था आपका पशुपति सील और दूसरा था यूनिकॉर्न सील। पशुपति सील कैसा दिखता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भगवान शिव को पशुपति के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे कि वो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जानवर वगैरह का पिक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे बोला यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील का क्या मतलब हुआ, तो एक सींग वाला जानवर। देखिए ये इमेज देख पा रहे होंगे, एक सींग वाला आपको सील भी यहाँ पर जानवर का दिखाई दिया। तो इससे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस तरीके की मुद्राएं पाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा सा और भी साइलेंट फीचर्स यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि उस टाइम में टाउन की प्लानिंग, ये वन ऑफ द जो है वेल प्लान्ड जगहों में से एक माना जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि टाउन की प्लानिंग होती थी, यानी कि जब यहाँ पर शहरों की प्लानिंग की गई तो आप देखेंगे ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब है जो शहर की नहरें होती थी, जो शहर का रास्ता, सड़कें होती थी, वो राइट एंगल में एक दूसरे के साथ मिलती थी। यहाँ पे आप देखिए, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से राइट एंगल में स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से स्ट्रीट मिलता हुआ दिख रहा है और एक दूसरे को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है। इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता था। ये आप ब्लॉक्स देखिए, रेक्टेंगल शेप का ये ब्लॉक होता था। काफी प्लान तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे टाउन की प्लानिंग की गई थी। यहाँ पर सिटाडेल की बात की गई है। सिटाडेल का क्या मतलब होता है, सिटाडेल का मतलब यहाँ पर है जिसको हम दुर्ग बोलते हैं, यानी कि ऊंचा वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है।
ठीक है, तो ये किस चीज से बना होता था? तो मड ब्रिक से ये बना होता था। और कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो इसको हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगा जैसे अलग अलग साइट्स पे सीटाडेल पाए गए, यानी कि दुर्ग पाए गए। मिट्टी की जो ईंटों की इमारतें होती थी जिसको हम मड ब्रिक्स बोलते थे, वो पाए गए। अब हाउस की बात करें तो सीटाडेल के नीचे, यानी कि ये जो हमारा दुर्ग था उसके नीचे एक छोटे छोटे लोअर्स टाउन बनते थे, छोटे छोटे यहाँ पर शहर बनते थे, जो किससे बनते थे? ब्रिक हाउस से बनते थे, यानी कि ईंट के घर यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता था, बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके चीजों का निर्माण किया जाता था। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर घर बनती थी ना, हर घर कनेक्ट होता था एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से, यानी कि जो भी घर के गंदे पानी होते थे वो नलियों के द्वारा, नलियों के द्वारा, शहरों की नलियों के द्वारा बाहर आ सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर घर के पास आपको एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता था। और ये जो ड्रेन था ऐसा नहीं था कि ओपन छोड़ा हुआ था, इसको ढका हुआ था, या तो आप यहाँ पर स्टोन के स्लैब्स या ब्रिक्स से, ईंटों से इसको ढका हुआ रहता था। इससे इनके पता चलता है कि कितने कितने ज्यादा ये लोग हाइजीन को मान रखते थे और कितने बढ़िया तरीके से प्लान करके चीजों को किया जाता था। ग्रेट बाथ की बात करूं तो यहाँ पर आप मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ को देखा गया, यानी कि जो इंडिकेट करता है यहाँ के एडवांस अर्बन प्लानिंग को, कि कितने बढ़िया तरीके से एडवांस ढंग से यहाँ पर शहरों की प्लानिंग की गई है और पब्लिक वाटर मैनेजमेंट कितने अच्छी तरीके से की जा रही है। तो इन सारी चीजों को देखा गया कहाँ पे? मोहनजोदारो में। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में, यानी कि एक प्लान्ड अर्बन सेंटर के बारे में। उससे पहले थोड़ा कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है काफी ज्यादा विख्यात है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है फॉर द वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब इसमें जो हमारा मोहनजोदारो है मोस्ट वेल नोन साइट है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध स्थल इसको माना जाता है, जबकि हड़प्पा पहला डिस्कवर्ड साइट, जबकि पहला खोजा हुआ जो हमारा साइट है, स्थल है, वो हड़प्पा है। तो इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वेल नोन प्रसिद्ध मोहनजोदारो, एंड जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, वो पहला खोजा हुआ जो स्थल जिसको बोला जाता है, वो हड़प्पा है। अब यहाँ पर सेटलमेंट की बात करते हैं तो दो सेक्शंस में सेटलमेंट हुआ है। अभी जस्ट मैंने आपको धुर्त के बारे में बताया था, यानी कि सीटाडेल और लोअर टाउन के बारे में। तो सीटाडेल क्या होता है? छोटा होता है बट ऊंचाई पे होता है, जिसको हम धुर्त बोलते हैं। ठीक है, ऊंचा, लंबा, ऊपर वाला प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, और लोअर टाउन मतलब लार्जर तो है बट नीचे होता है। ठीक है, नीचे वाला प्लेटफॉर्म। जैसे ये देखिए, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सीटाडेल, धुर्त। ठीक है, और ये जो नीचे है, आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये सारे जो बड़े लार्जर पोर्शन में है बट नीचे है, इसको हम बोलते हैं लोअर टाउन। ओके, तो आपको पता है सीटाडेल मड ब्रिक प्लेटफॉर्म था, मड ब्रिक से बना हुआ था, और इसको दीवार से घेर कर अलग किया हुआ था। देख रहे हैं ये कितना अलग दिख रहा है, तो इसको दीवारों से घेर के अलग किया गया था। ठीक है, अब जो हमारा लोअर टाउन है ये भी दीवार से घिरा हुआ होता था, लेकिन ये जो इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग पर्पस के लिए, घर वर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। तो जब यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए गए थे मोहनजोदारो में, तो आप देखेंगे 4 मिलियन से भी अधिक लेबर यहाँ पर काम कर रहे थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना लार्जर प्लेटफॉर्म था, कितना लार्जर एरिया था, जहां पर इतने सारे लोगों की यहाँ पर जरूरत पड़ी थी जो है घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे ईंट यूज होते थे, समांतर ईंट, मतलब हर ईंट एक समान, स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब होता है? एक समान ईंट दिखते थे, सेम टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आपको ऑल हड़प्पन सेटलमेंट में आपको देखने को मिलता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कितना वो लोग सटीक चीजों को, कितना पर्टिकुलर थे वो अपनी चीजों को लेकर, वो इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे हम और बात करेंगे कि यहाँ पर प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम यहाँ पर क्या करते थे, जब घर बनता था तो उस समय के लोग क्या करते थे, ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। जब भी कोई भी चीज यहाँ पर बनाई जाती थी, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता था, उससे पहले उसकी प्लानिंग की जाती थी। अब रोड्स की ही बात कर लीजिए तो आप देख रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में रोड बनाए जाते थे, राइट एंगल पे सब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए एकदम स्ट्रेट जाते हुए आपको दिखते हैं, जिसको हम लोग रीड पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक सिक्वेंशियल यहाँ पर प्लानिंग और प्लॉटिंग होती थी।
तो ये सारी चीजें आप देखेंगे मोहनजोदारो में दिखाई दिया था। और यहाँ पर घर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि जो भी घरेलू गंदगी है, डोमेस्टिक जो भी वेस्ट वाटर है, उसको कहाँ से, ड्रेन से, मतलब जो हमारे शहर के जो नाले होते थे उससे निकाला जाए। तो हर एक घर का जो एक दीवार होता था ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होता था। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कि मोहनजोदारो को किसने खोदा था, किसने इसकी खुदाई की थी, कौन से रिवर पे ये लोकेटेड है, लोकेशन क्या है, और इसको और किस किस नाम से जानते हैं, और जब यहां पर खुदाई की गई थी तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिले थे। तो मोहनजोदारो को सबसे इंपॉर्टेंट, इसको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। माउंट ऑफ डेड का मतलब पता है क्या होता है? मृतकों का टीला बोलते थे इसको। कहाँ पे लोकेट है? तो सिंध, पाकिस्तान में, सिंधु या इंडस रिवर के नियर लोकेटेड है। अब ये किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खुदाई की गई थी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइंडिंग्स मिले थे? तो आप देखिए, टेम्पल लाइक पैलेस मिला था, मंदिर जैसा महल मिला था जो वहां के धार्मिक मतलब रिलीजियस या रॉयल सेंटर को दर्शाता है। बुल का सील मिला था, यानी बैल का जो मोहर होता है वो मिला था। पशुपति सील मिला था, यानी कि यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि शिव जी के जैसी यहाँ पर आकृति मिली थी। ठीक है, उसके भी आपको सील दिखेंगे। स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तांबे की बनी हुई नृत्य करती हुई एक यहाँ पर महिला या एक लड़की यहाँ पर दिखी, जिससे पता चलता है कि उस समय आर्ट एंड कल्चर को कितना ज्यादा प्रमोट किया जाता था। हिडन ड्रेनेज सिस्टम था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ग्रेट बाथ, यानी कि पब्लिक बाथिंग के लिए आपने देखा एडवांस वाटर मैनेजमेंट था। ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी, यानी कि गोदाम, बड़े बड़े गोदाम यहाँ पर दिखाई दिए। ठीक है, गोदाम दिखाई दिए जिसमें आप ग्रेन्स वगैरह यानी कि अनाज वगैरह रखने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता था। पीस ऑफ वुवन क्लॉथ्स पाया गया, यानी कपड़े का, ऊनी कपड़े का टुकड़ा पाया गया, जिससे उस समय की कला के बारे में बताया जाता है कि उस समय के लोगों को बुनाई कढ़ाई भी आती थी। ठीक है, और स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, तो यहाँ पर एक दाढ़ी वाले आदमी की भी आपको इमारतें दिखाई दी, मतलब पिक्चर आपको दिखाई देता है, जो यहाँ के आर्ट और क्राफ्ट को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें आपके मोहनजोदारो, यानी कि जो हमारा सिंध पाकिस्तान में स्थित है इंडस रिवर के किनारे, उसमें आपको ये खुदाई होने के बाद ये सारे फाइंडिंग्स मिले। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चन्हूदारो। चन्हूदारो के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये एक ऐसा साइट है जो है विदाउट सिटाडेल, यहाँ पर कोई धूर्त नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे मड ब्रिक का कोई भी ऊंचा सा किला दिखाई नहीं देगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये भी सिंध पाकिस्तान इंडस रिवर के नजदीक स्थित है। अब इसकी खुदाई किसने की थी? तो एनजी मजुमदार ने 1931 में इनकी खुदाई की थी। तो क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिले थे? तो आप देखेंगे बैंगल की फैक्ट्री मिली थी, यानी कि चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री मिली थी, यानी कि उस समय चूड़ियों बनाने का जो हमारा काम था बड़े पैमाने पे किया जाता था। इंक पॉट मिला, जिसको हम स्याही का पात्र बोलते हैं। उस समय लिखाई और रिकॉर्ड रखने का कार्य होता था। काजल, यानी कि उस समय के लोग, जो महिलाएं थी वो काजल वगैरह सजने संवरने के लिए इस्तेमाल करती थी, लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, यानी कि कॉस्मेटिक चीजें पाई गई वहां पे। यहाँ पर आप देखिए कॉम्ब, कॉम्ब मतलब आपका कंघी, यानी कि लोग वहां पर हाइजीन का भी अपना ध्यान रखते थे। ठीक है, खुद को ग्रूम करने के लिए। फिर आप देखेंगे बीड मेकिंग फैक्ट्री, मणियों का कारखाना था, यानी कि वहां पे उस टाइम पे ज्वेलरीज वगैरह बनाए जाते थे। तो काफी सारे जो है इस तरीके की जो है फाइंडिंग्स मिली जब चन्हूदारो को खोदा गया, उसकी जब खुदाई की गई। आगे हम बात करेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल को हम बिगेस्ट डॉकयार्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट अगर कोई डॉकयार्ड है तो उसको लोथल बोला जाता है। डॉकयार्ड क्या होता है? तो जैसे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जब आप लोग शिप वगैरह का इस्तेमाल, तो शिप को रखने के लिए, व्यापार करने के लिए जो जगह का हम इस्तेमाल करते हैं उसको डॉकयार्ड कहते हैं। कहाँ पे है ये स्थित? अहमदाबाद गुजरात। रिवर कौन सा है? भोगवा रिवर पे है। किसने इनकी खुदाई की थी? तो रंगनाथ राव ने 1955 से 1962 के बीच में इसकी खुदाई की थी। तो क्या क्या यहाँ पे फाइंडिंग्स मिले थे? तो सबसे पहला जो फाइंडिंग मिला था, एविडेंस ऑफ राइस मिला था, यानी कि यहाँ पर राइस, चावल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती थी। इससे पता चला कि लोग काफी ज्यादा यहाँ पर खेती बाड़ी भी करते हैं। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान होता है, यानी कि लोग को मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता था। ठीक है,
आइवरी स्केल यानी कि हाथी के दांत मिले, जिससे यहाँ पर मेजरमेंट माप तौल वगैरह किया जाता था। कॉपर का डॉग मिला यानी कि तांबे का कुत्ता, तो ये इनके शिल्प कला यानी क्राफ्टमैनशिप को दर्शाता है। पोर्ट टाउन मिला यानी कि समुद्र तटीय यहाँ पर नहर मिला, जो एक व्यापार करने के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। फायर अल्तार मिले यानी कि अग्नि पूजा स्थल मिला। इससे ये पता चला कि उस टाइम के लोग काफी ज्यादा रिलीजियस भी थे। ठीक है, डॉकयार्ड मैंने आपको बता दिया है, डॉकयार्ड भी इस समय लोथल में मिला था, इसलिए इसको बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीजें एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैंने उन्हीं को लाया है। पहले भी मैंने आपसे कहा था ये चीज। कालीबंगन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत ही फेमस है ये काली, जो हमारी चूड़ियां होती है, ब्लैक बैंगल्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये काफी प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान के घाघर रिवर पे ये उपस्थित है, यानी कि लोकेटेड है। अब इसकी जो खुदाई हुई थी किसने की थी, तो ब्रिज बासीलाल एंड बाल कृष्ण थापर ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की भी बात करेंगे, तो क्या क्या इस खुदाई करने पे क्या क्या यहाँ पर मिला था उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, चीजें यहाँ पे छुप गई है। 1961 में खुदाई की गई थी। ठीक है, ब्रिज बासीलाल एंड बालकृष्ण थापर के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए लोअर फोर्टिफाइड टाउन मिला, मतलब यहाँ पर निचला किला शहर मिला, जिससे पता चला कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा आप देखेंगे बॉस्ट्रोफेंजॉन स्टाइल, ये किस तरीके का लिखावट होता है, ये किस तरीके का स्टाइल होता है, तो एक पंक्ति सीधी दिशा में लिखी होती है और दूसरी पंक्ति आप देखेंगे अपोजिट, इसके जस्ट उल्टा दिशा में लिखा होता है। एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे, इसको हम बोलते हैं बॉस्ट्रोफेंजॉन स्टाइल। ठीक है, वुडन की ड्रेनेज मिली, यानी कि लकड़ी की नाली प्रणाली मिली, जो कि ड्रेनेज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल था। कॉपर ऑक्स मिला, यानी कि तांबे का बैल मिला, जिससे ये पता चला कि उस समय के लोग मेटल वर्क वगैरह भी काफी ज्यादा करते थे। ठीक है, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी मिला, यानी कि भूकंप का प्रमाण उस वक्त मिला। वुडन प्लॉग मिला, यानी कि लकड़ी वगैरह का हल भी यहाँ पर दिखाई दिया। कैमल्स के बोन दिखे, इससे ये पता चला कि उस समय जो जानवर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वो कैमल था, जिसको हम हिंदी में ऊंट बोलते हैं। फायर अल्तार, अग्नि का पूजा स्थल मिला, तो यहां से पता चला कि वो लोग काफी ज्यादा रिलीजियस थे। अब आगे बात करते हैं ढोलावीरा की। तो ढोलावीरा पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो कच्छ गुजरात में लोकेटेड है, लूनी रिवर के पास है। इसकी खुदाई किसने की थी, जेपी जोशी ने 1968 में इसकी खुदाई की थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइंडिंग्स मिले थे, तो आप देखिए फोर्टिफाइड सिटाडेल मिला था, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत यहाँ पर किला मिला था, जो अगेन सुरक्षा केंद्र से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माना जाता था। लोअर टाउन्स विले विथ वॉल्स मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, इसका मतलब है नीचे के शहर की दीवार बालुओं के पत्थर से और चूनों के पत्थर से बना हुआ था, जो उस समय के निर्माण कौशल को दर्शाती है। डैम्स मिले थे वहां पे, जिसको हम बांध बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्लड वगैरह आने से बचाने के लिए देखिए यहाँ पर डैम्स, बांध वगैरह बनाई हुई थी। वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिजर्वॉयर्स थे, जो ये दर्शाता है कि वहां के लोग पानी के संग्रहण और प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। अब सोचिए वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, रिजर्वॉयर्स हो रहा है, तो काफी सारे जो है यहाँ पर तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आगे चलिए राखीगढ़ी के बारे में देखते हैं। तो ये लार्जेस्ट साइट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट अगर एग्जाम में पूछता है तो राखीगढ़ी है, सॉरी, हिसार हरियाणा में लोकेटेड है, घाघर रिवर के किनारे है। अब इसकी खुदाई हुई तो क्या क्या मिला, तो टेराकोटा मतलब मिट्टी के यहाँ पर खिलौने बर्तन बनाए जाते थे। पॉटरी, वही खाना बनाने के लिए जो हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। चक्के, पहिए वहां पे दिखाई दिए, व्हील्स दिखाई दिए, ये बताता है कि उस समय के लोगों को वाहन निर्माण की जानकारी थी। टॉयज दिखाया, खिलौने दिखाई दिए, इससे पता चला कि वहां के जो बच्चे थे बचपन उनका कैसा था। खिलौने वगैरह ये सारी चीजें वहां पर दर्शाई गई, दिखाई गई जब इसकी खुदाई की गई थी राखी गढ़ी की। आगे रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब, सतलज नदी के किनारे है। खुदाई किसने की थी, वाईडी शर्मा ने 1953 से 1955 के बीच की थी। यहाँ पर क्या क्या फाइंडिंग्स मिले थे, तो अगेन यहाँ भी आपको टेराकोटा मिला था, यानी कि मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं पाई गई थी। बीड्स पाए गए थे छोटे छोटे, जो आप देख सकते हैं,
गहने बनाने के लिए जो बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो पाए गए थे। बैंगल्स, यहाँ भी बैंगल्स बनाए जाते थे। कॉपर इंप्लीमेंट्स पाए गए, यानी कि तांबो का उपकरण वहां पे पाया गया, जिससे औजारे वगैरह बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलती थी। एस्टिएटाइट सील मिला यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था सॉफ्ट स्टोन होता है। और मार्क्स ऑफ चैरेट क्ले, इसका मतलब जो चलने वाले मिट्टी पर निशान होते हैं, जो चलने या आग के कारण बनाए गए थे। ठीक है, तो ये सारी फाइंडिंग्स आपको रोपड़ में देखने को मिली। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपसे मोस्टली या तो रिवर पूछ लेता है या उसका लोकेशन पूछता है। तो जैसे सुटका जेंडौर है, बालूचिस्तान में है। बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है, दस्त रिवर के नजदीक है। आलमगीर पुर आपका मेरठ में है, हिंडौन रिवर के पास है। बानावली हरियाणा में है, घाघर रिवर के पास है। लड़काना पंजाब पाकिस्तान, सिंधु रिवर के पास है। तो ये आपके कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इंपॉर्टेंट साइट्स और उनकी जानकारियां थी, जिससे एसएससी एग्जाम्स आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब इससे रिलेटेड, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड एमसीक्यू कल मैं लेकर के आऊंगी। सारे एमसीक्यू दिखाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उसी से मिलता जुलता मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक ही पढ़ाया है कि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टकरा जाएं इसी से। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। अगर आपको सच में लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब करना गाइज ना भूले। कमेंट सेक्शंस में फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है गाइज आप लोगों के लिए कि एकदम बेहतरीन आपको यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट दिए जाए। मतलब पढ़ने को हिस्ट्री में, इतिहास पढ़ने में बहुत कुछ है। अगर आप पढ़ने बैठो तो खत्म ही ना हो इतिहास। तो उतनी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर, जो बेकार की चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, वो मैं कभी लेकर नहीं आती। तो इतना ज्यादा आप लोगों के लिए चीजें बनाना, इतनी मेहनत करना, फिर आप लोगों के पास डिलीवर करना, ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर सको, तो यहाँ पर मेहनत की जाती है। तो अगर आपको एफर्ट दिख रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शंस में बताइए भी कि किस तरीके का आपको वीडियो लगता है, समझ में चीजें आ रही है या नहीं, कोई डाउट है बेझिझक बेधड़क पूछिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उससे जुड़ जाइए। सारे पीडीएफ जो ये पीपीटी में आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। इसी तरीके से आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।